फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर। यानी आज हम लोग रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे और परिमेय संख्या फाइंड करने के लिए सीखेंगे। यानी दो संख्याओं के बीच में कैसे हम लोग परिमेय संख्या फाइंड करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर परिमेय संख्या कहते किसको। और जब तक आप लोग ये नहीं समझे कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तब तक आपको आगे जाके दिक्कत होगा बनाने में। तो परिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 3 बट्टा 5, 6 बट्टा 9, 5 बट्टा 7, कुछ भी लिख सकते हैं, बस q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 3 तथा 5 के बीच 3 नहीं लिखते, 4 ले लेते हैं, है ना। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। किसके बीच, 3 और 5 के बीच। ध्यान देना कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा उससे एक संख्या ज्यादा से हमें गुना करना है। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा उससे एक संख्या बढ़ा करके हमें अंश तथा हर में गुना करना है। कितना परिमेय संख्या बोला जी, 4, इसीलिए हम लोग 5 से गुना करेंगे। 6 बोलता तो 7 से। आप देखते हैं हम लोग इसको हल करते हैं ना, इसको हम लोग हल करेंगे। देखो 3 है तो 3 बट्टा 1 लिख सकते हैं, 5 है तो 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं ना, 5 बट्टा 1। कितना बोला जी, 4 परिमेय संख्या, तो 4 बोला है तो 5 से गुना करते, 5 बोलता तो 6 से गुना करते, 6 बोलता तो 7 से गुना करते। यानी एक संख्या बढ़ा करके गुना करना। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 25 और 5 एकम 5, है ना। हम लोग देखेंगे ये दोनों बीच में कौन सा परिमेय संख्या है। हम लोग लिखेंगे 15 बट्टा 5 तथा 25 बट्टा 5 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला था जी, 4 परिमेय संख्या। ये दोनों बीच में क्या हो जाएगा जी, 15 और 25 के बीच में 16 बट्टा 5, 17 बट्टा 5, 18 बट्टा 5, 19 बट्टा 5, है ना। 4 हो गया। कोई भी 4 संख्या लिख देना इसको बीच में, है ना। तो अभी हम लोग क्या सीखें कि परिमेय संख्या जब भी हम लोग को निकालना रहता है तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक संख्या ज़्यादा हम लोग उसमें गुना कर लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। 4 बट्टा 8 तथा 5 बट्टा 8 या तो 9 बट्टा 8 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, 7 बट्टा 8 और 9 बट्टा 8 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या बोला है। अभी हम लोग क्या सीखे थे कि जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उससे एक संख्या बढ़ा करके हमें अंश तथा हर में गुणा करना है। जितना निकालने बोलेगा उससे एक संख्या ज्यादा। कितना निकालने बोला है, 6, ठीक है। तो यहाँ हाल हम लोग क्या करेंगे जी, 6 बोला है इसलिए हम लोग 7 से गुना करेंगे। कितना से, 7 से, ठीक है। 9 बट्टा 8 को भी हम लोग 7 से गुना करेंगे। 7 49 हो जाएगा जी, 8 सती कितना हो जाएगा, 56, 9 सती 63 और 8 सते 56। हम लोग निकालेंगे कि 49 बट्टा 56 तथा 63 बट्टा 56 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला था जी, 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा जी, 50 बट्टा 56, 51 बट्टा 56, फिर 52 बट्टा 56, फिर 53 बट्टा 56, फिर 54 बट्टा 56, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 55 बट्टा 56। इसमें हम लोग क्या देखें कि जितना परिमेय संख्या फाइंड करना रहता है उससे एक संख्या बढ़ा करके हम लोग अंश तथा हर में गुना करेंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या फाइंड हो जाता है। फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे।